भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को माना होता, तब तेरी शांति नदी व समुद्र की लहरों की तरह उमड़ती रहती। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके, उनके साथ वक्त बिता सके। इसलिए आप सभी प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 उसका 8वां वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, परंतु इस पर रात दिन ध्यान करते रहना, जिससे तू इसके अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। तब तू अपने लोगों को अपने मार्ग को सफल बना पाएगा, वह सफलता पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचनों का पालन करने से हमारे जीवन में क्या होता है। जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पहला स्थान अपने हृदय में देते हैं और उसके अनुरूप अपना जीवन जब हम व्यतीत करते हैं, तब हम सफलता, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में, अपने परिवार में देखने को पाते हैं। यहाँ परमेश्वर योशुआ से कहते हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तुमसे कभी दूर नहीं जानी चाहिए, तुम रात दिन उस पे ध्यान करो, जिसके कारण तुम उसी के अनुसार अपना आचरण भी रखो और सावधान रहो ताकि तुम भटक न जाओ, तब तुम सफलता पाओगे। आज हम कुछ उदाहरण भी इसके लिए देंगे। सबसे पहला उदाहरण मैं देना चाहती हूँ यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 2, जहां पर हम काना के विवाह भोज का वर्णन पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि काना के विवाह भोज में माता मरियम, प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले वहां पे गए थे और वहां दाखरस घट जाता है, खत्म हो जाता है। माता मरियम प्रभु यीशु से कहती हैं कि इनके पास दाखरस नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुझे और मुझसे इससे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। पर माता मरियम वहां के सेवकों से कहती हैं कि जैसा वो कहे वैसा ही करना। और जब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम खाली मटकों को पानी से भर दो और उसे फिर निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ, तो सेवक ने कोई सवाल नहीं किया कि अरे प्रभु, ये तो केवल जल मात्र है, इसे हम कैसे लेके जा सकते हैं, बल्कि उन्होंने उनकी आज्ञाओं का पालन किया और मार्ग में ही वो जो जल है वो दाखरस में परिवर्तित हो जाता है। तो सेवकों ने जब प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन किया तो उन्होंने वहां पर उस चिन्ह और चमत्कार को देखा। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का हमें पालन करना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब इसी तरीके से हमारे जीवन में भी चिन्ह और चमत्कार हमें दिखाई देते हैं, हमारे परिवारों में दिखाई देते हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी, लूका अध्याय 5 का उदाहरण, जहां पर चेले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, पर उन्हें कोई भी मछली नहीं मिलती है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि एक बार तुम और जाल डालो, और पतरस उनकी आज्ञा को मानकर जाल डालता है और तमाम मछलियों को पकड़कर वो बाहर लाते हैं।
तो इस तरीके से कभी कभी जो परमेश्वर हैं वो तर्क रहित बातें हमारे सामने रखते हैं जो कि हमारे समझ से बिल्कुल परे है। हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये कैसा काम है। पर हमें प्रभु पर भरोसा रखकर उनके वचनों का पालन करना चाहिए, तब हम अपने जीवन में और अपने परिवार में सफलताओं को महसूस कर पाएंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो तर्क रहित बातें परमेश्वर ने हमसे कह दी और अब हम इसे कैसे करेंगे। हमें कोई सवाल या कोई जवाब परमेश्वर से नहीं करना चाहिए, वरन इसके कि हम उनकी आज्ञाओं को पालन करें, जैसे कि पतरस ने किया। पतरस ने भी कोई सवाल नहीं किया, वरन मछली की जाल डाली और वहां पे तमाम मछलियां उन्होंने पकड़ी और परमेश्वर के चमत्कार को अपनी आंखों के सामने देखा। इसी प्रकार मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी, लूका अध्याय 17 का उदाहरण, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के नजदीक 10 कोढ़ी आते हैं और वे प्रभु यीशु से चंगा होने की मांग करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वे 10 कोढ़ी चले जाते हैं और मार्ग में वो शुद्ध हो जाते हैं। यहां पर भी उन्होंने कोई सवाल नहीं किया कि प्रभु हम क्या याजकों को दिखाएंगे, हम तो चंगे ही नहीं हुए हैं तो हम याजकों को क्या दिखाएंगे। वरन वो जाते हैं और मार्ग में ही अपने कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो ये उदाहरण है जो कि हमें बताते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन अपने जीवन में करते हैं तो हम सफलता, परमेश्वर के चमत्कार, परमेश्वर की आशीषों को और वरदानों को भी पाते हैं। राजा की पुस्तक अध्याय 5 में भी एक बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण है। आराम देश का सेनाध्यक्ष जिसे कुष्ठ रोग हो गया था, पर उसकी यहां पर एक नौकरानी कार्य करती थी जो कि इजरायली थी, और वो राजा को इजराइल जाने को बोलती है और राजा वहां जाते भी हैं तमाम तोहफे लेकर नबी एलीशा से मिलने। पर नबी एलीशा जो है वो राजा से नहीं मिलते हैं, सेनाध्यक्ष से नहीं मिलते हैं, वरन वो कहते हैं कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा लो। सेनाध्यक्ष बहुत क्रोध में आ जाता है, कहता है मैं इतने दूर से यहां आया और वो मुझसे मिले भी नहीं, क्या उन्हें मेरे लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी। और वो वापस जाने लगते हैं। पर उनके सहायक ने उनसे कहा कि अगर वो इससे भी बड़ा कोई कार्य कहते तो आप करते, उनकी बात मान लीजिए। और उनकी बात मानकर वो यरदन नदी में जाते हैं और 7 बार डुबकी लगाने के बाद उनका शरीर बिल्कुल शुद्ध और साफ हो जाता है। तो यहां पर भी हम परमेश्वर के एक महान कार्य को देखते हैं। जब सेनाध्यक्ष ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसके अनुरूप कार्य किया, तब वो अपनी बीमारी से मुक्त हुआ। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में अपनाते हैं, तब परमेश्वर का वचन एक आशीष और एक कार्य बनकर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और अपना उद्देश्य पूरा किए बिना वापस नहीं जाता। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश की वृष्टि की तरह मेरा वचन है जो अपना उद्देश्य पूरा किए हुए बिना वापस नहीं लौटती। यशाया 55 उसका 8वां और 9वां वचन कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं, ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग जैसे हैं। मेरे और तुम्हारे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं एक बार फिर ये वचन बोलना चाहूंगी, यशाया 55 वर्सेस 8 और 9, मेरे विचार
तुम्हारे विचार नहीं, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं, मेरे और तुम्हारे मार्ग और विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। यहां परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जैसा तुम सोचते हो वैसा मैं नहीं सोचता। जो मार्ग तुम अपनाते हो वो अपनाने की आज्ञा भी मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारे मार्ग और तुम्हारे विचार मेरे मार्ग और मेरे विचार जो कि मैंने तुम्हें बताया है उससे बिल्कुल अलग है, इतना अलग जितना कि जमीन और आसमान है। मेरे प्यारे विश्वासियों, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम परमेश्वर की तरह नहीं सोचते, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, हमें वो बहुत कठिन लगता है। जैसे कि परमेश्वर हमसे कहते हैं सबको माफ करो, पर हम माफ नहीं कर पाते। हम हृदय खोलकर क्षमा नहीं कर पाते। हम ईर्ष्या कुंठा से भरे रहते हैं और फिर भी परमेश्वर के चमत्कार और उपकार को पाना चाहते हैं। क्या यह संभव है? परमेश्वर यहां साफ साफ कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे विचार और मार्ग में इतना अंतर है जितना कि ये जमीन और आसमान के बीच में होता है। तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग से बिल्कुल अलग है और इसी कारण तुम दुखी हो, तुम बीमार हो और तुम ग्रसित हो अनेक प्रकार की अवसाद और तकलीफों से। यशाया 53 वर्सेस 6 कहता है, हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, पर यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया।